नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। तो उस चीज़ पे आज बात करेंगे। जब वर्टिक्स आपको पता रहता है, जैसे शीर्ष बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा और आपको फिर उसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे उस चीज़ पे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। क्योंकि अब अभी तक आप पढ़े होगे कि जब भी एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का तो उसमें उसका हाइट और बेस दिया होता था तो एरिया निकालते थे। जब वर्टेक्स दिया होता था उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, आज चलिए इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली इसमें हम लोग को जानना है कि एक फॉर्मूला होता है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जब आपको निकालना हो। तो जब वर्टिक्स दिया हुआ रहता है ट्रायंगल में, आप जानते होंगे कि ट्रायंगल में जो वर्टिक्स दिया हुआ रहता है शीर्ष बिंदु जिसको बोलते हैं ए बी सी, अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्टिक्स जो होता है x1 y1 होता है, ठीक है, x2 y2 होता है, आपको अच्छे से पता होगा, और यहाँ पे x3 y3 होता है, ठीक है। ये वर्टिक्स आपको पता रहता है। तो इस वर्टिक्स से आपको फॉर्मूला पता होता है कि ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उस पे आज हम लोग कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिए जिसका वर्टिक्स आपको पता है। यहाँ पे जो वर्टिक्स दिए हुए हैं ट्रायंगल का वहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल आपको आंसर जब करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सिंपल क्या करना होगा, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। इस चीज का फॉर्मूला क्रिएट करना। उसके बाद यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, और ये जो वैल्यू हो गया x3 y3। ये सारे वैल्यू आपको पता है, बस इस फॉर्मूले पे आप क्या करना है, पुट करना है। तो आप कैसे पुट करोगे, 1/2 इंटू x1 का जो वैल्यू है -5 है, यहाँ पे रख दो -5, y2 माइनस y3, y2 का जो वैल्यू है -5 है और y3 का जो वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पे माइनस देगा फॉर्मूला में, -2 हो जाएगा, प्लस x2 का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप 3 पुट करो, और y3 का जो वैल्यू है 2 पुट करो, ठीक है। y1 का जो वैल्यू है -1 और माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा दोस्त, +1, ठीक है। ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में। और प्लस x3 का जो वैल्यू है 5 है, और y1 का जो वैल्यू है यहाँ पे -1 और y2 का जो वैल्यू है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो हम लोग सिंपल क्या किए, इस चीज में सारे फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट कर दिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं, 1/2 -5 क्या हो जाएंगे, -7 प्लस 3 इंटू 3 और +5 इंटू +4, क्योंकि प्लस वाले डिजिट ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग लिखे सिंपल, और यहाँ पे अब आप कर लो 1/2 गुना करेंगे तो +35 हो जाएंगे, +9 और +20। उसके बाद आप करोगे इसको सबका ऐड करोगे तो 30 20 50 55 9 64, और यहाँ से कट जाएगा 32 टाइम्स, आंसर आपका 32 यूनिट निकल के आया आंसर। तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, आपको वर्टिक्स दिया हुआ हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आप सिंपली क्या करना, उसका एरिया का मतलब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जो है आप जरूर से जरूर याद रख लेना। उसके बाद उस फॉर्मूले पे आप सारे वैल्यू क्रिएट करो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम आपको अभी डिस्कस करा देते हैं इस वीडियो में, ताकि आपका इससे परेशानी खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है जिसके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, यानी सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हुए हैं। तो आपको सिंपल उसी फॉर्मूला पे क्रिएट करना है। आइए इसको हम आपको दिखाते हैं, इसका एरिया कितना निकल के आएगा उस पर डिस्कस करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला आप क्रिएट करना, उस चीज को आप जरूर से जरूर याद कर लेना। उसके बाद करना क्या, 1/2 लिख देना। यहाँ पे x1 का जो वैल्यू इसमें निकल के आया 1 है, तो आप यहाँ पे 1 पुट करोगे। y2 का जो वैल्यू है 4 पुट कर लेना। y3 का जो वैल्यू है
-6 है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त +6 प्लस x2 का जो वैल्यू है -3 यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस, डायरेक्टली लिख दो आप -3 और y3 का वैल्यू जो है -6 है और y1 का जो वैल्यू है यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर दिए। फिर x3 का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है 5 और y1 का जो वैल्यू है -2 और y2 का जो वैल्यू है -4। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए आराम से। उसके बाद सेम प्रोसेस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1/2 और इंटू 1 इंटू 10 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे -3 और इंटू -4 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 इंटू -6 हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्रिएट किए और उसके बाद करना क्या है 1/2 इंटू 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 3 जा 12 और -6 5 जा 30। उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा मेरे दोस्त 1/2 22 -30। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा और -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त 4 यूनिट। यानी इस वर्टेक्स पे हम लोग का एरिया क्या निकल के आया आप लोग को अच्छी तरह से दिख गया होगा मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप जितना सोल्व करोगे उससे आपकी परेशानी दूर होगी, इसलिए जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम अभी आपको डिस्कस करवा देते हैं इस वीडियो में, इसलिए आप जरूर से जरूर इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसमें भी सेम क्वेश्चन है, वर्टेक्स चेंज किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्टेक्स -5 7 -4 -5 और 4 और 5 दिए हुए हैं। तो इस वर्टेक्स पे क्या आंसर निकल के आता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेम फॉर्मूला आप नोट करना है। यहाँ पे x1 का जो वैल्यू दिया हुआ है -5 और y2 का जो वैल्यू दिया हुआ है -5 और y3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 है तो -5 हो जाएगा, प्लस x2 का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पे -4 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -4। y3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 और y1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 7 तो यहाँ पे हो जाएगा -7 और प्लस x3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 और y1 का जो वैल्यू है 7 और y2 का जो वैल्यू है -5 तो 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त +5। तो सिंपल आप क्या करना है इस सारे फार्मूला को आप नोट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें। वर्टेक्स जब भी आपको दिया हुआ है एक चीज सबसे पहला काम करना है फार्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद इस फार्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप आराम से लिख सकते हो बोर्ड पे। उसके बाद इसका प्रोसेस करो, कैलकुलेशन आसान है, बस आप ध्यान से करना है। -5 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त +10 -4 इंटू -2 और +4 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है 1/2 लिखना है। 10 5 जा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -50 माइनस माइनस +8 और +48। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है 1/2 इसको कैलकुलेट करो 56 हो जाएगा और यहाँ पे -50 है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त +6। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 इंटू 6 2 3 जा 6 यानी आंसर निकल के आया 3 यूनिट। तो जितने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस किए हैं जो कि सेम प्रोसेस से बनाते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वो आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है क्वेश्चन। आपके एग्जाम्स में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो आप जरूर से जरूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और जरूर से जरूर रिवीजन करें मेरे दोस्त। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।